गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि किसी भी प्रजाति का नामकरण कैसे किया जाता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है। उसमें हम लोग आगे जानेंगे क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके बारे में पढ़ाई करना लगभग इम्पॉसिबल है और ये नेसेसरी होता है क्या उसमें से कुछ का जो है कुछ को जाना जाए, ऐसा ज़रूरी है ये प्रोसेस, और उसमें से कुछ को बांट दिया जाए। यही प्रोसेस कहलाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी ग्रुप को जो है हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कि ईजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं। उस सब में जो कि ईजिली ऑब्जर्व करने लायक करेक्टर्स हैं उसमें हम उसको बांटते हैं। और एग्जांपल के लिए हम लोग मान सकते हैं, हम लोग आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ग्रुप को, जैसे कि प्लांट है या एनिमल है और कुत्ते, बिल्ली, इंसेक्ट एट्सेट्रा, इन सब के हम ग्रुप को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वो मोमेंट जब हम लोग यूज करते हैं कोई भी ये टर्म जो होता है जिससे हम लोग किसी खास गुण को जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का, तो वो इमेज जो है उसमें हम लोग क्या देखते हैं। तो अगर हम किसी कुत्ते के बारे में सोचें तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली हम लोग जो है सब कोई कुत्ते के ही बारे में सोचेंगे, कुत्ते का ही दिमाग में ख्याल आएगा, ना कि बिल्लियों का आएगा। अब वैसे ही अगर हम लोग अल्सैटियंस के बारे में सोचें तो उसी के बारे में सोचेंगे, दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग कहें मैमल तो हम लोग के दिमाग में क्या आएगा? ऑफ कोर्स वही चीज़ आएगा, क्या ऐसे जानवर जिसका एक्सटर्नल ईयर होता है और बॉडी हेयर होते हैं। वैसे ही प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें अगर गेहूं का हम उदाहरण लेते हैं तो अगर बोलेंगे गेहूं, तो जितने भी लोग हैं उन सब के दिमाग में गेहूं के पौधे का फ़ोटो आएगा, पिक्चर आएगा, या फिर गेहूं का फ़ोटो आएगा। अब क्या है, क्या ना कि उसके बदले हम चावल के बारे में या किसी और दूसरे प्लांट के बारे में सोचेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कुत्ता, बिल्ली, मैमल, व्हीट, राइस है, प्लांट, एनिमल, किसी के बारे में अगर हम बोलें तो ये कन्वीनियंट कैटेगरी है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर उसके स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। साइंटिफिक टर्म जो होता है इस सब कैटेगरी का, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सा। ठीक है, और इसमें हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि टैक्सा जो है इंडिकेट करता है कैटेगरी को बहुत अलग अलग लेवल पर। प्लांट जो है ये भी फॉर्म है टैक्सा का, वीट जो है ये भी फॉर्म है टैक्सा का। सिमिलरली एनिमल जो है, मैमल हैं, डॉग हैं, ये सब टैक्सा हैं। लेकिन ये हम लोग को जानना होगा क्या डॉग जो है ये मैमल है और मैमल जो है वो एनिमल है। इसलिए एनिमल, मैमल और डॉग जो है रिप्रेजेंट करता है टैक्सा को ही अलग अलग लेवल पर। मतलब अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें भी डॉग आएगा, मैमल्स की बात की जाए तो उसमें भी डॉग आएगा, सिर्फ डॉग की बात की जाए तो उसमें तो डॉग आएगा ही, लेकिन डॉग में मैमल्स नहीं आएंगे और मैमल्स में एनिमल्स नहीं आएंगे। ऐसा होता है, मतलब टैक्सा का अलग अलग लेवल है। ये आप पढ़ चुके हैं इस टाइप का लेवल, और इसलिए बेस्ड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग डिफरेंट टैक्सा में। और ये प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन का, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो, चाहे डेवलपमेंट प्रोसेस हो या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये सब ज़रूरी होता है। इसमें क्या हम नया जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है उसमें ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सब प्रोसेस होता है बेसिक टैक्सोनॉमी का। ठीक है, और टैक्सोनॉमी जो है ये सिर्फ कुछ नया ही जानना नहीं है। जो भी इंसान है ये सब हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं जानने में ज़्यादा और ज़्यादा किसी भी अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिज्म के बारे में। पर्टिकुलरली अगर हम बात किया जाए रेफरेंस के साथ, तो ये अपना यूज करते थे, इस सबको सबके बारे में रेफरेंस देते थे। ऐसा शुरू के दिन में इंसान जो है वो उन सबको सिर्फ ज़रूरत था क्या, उनके बेसिक नीड को पूरा करने का, वो चाहे फूड हो, क्लोथिंग हो या शेल्टर हो। इसलिए शुरुआत का क्लासिफिकेशन जो था वो उनके यूज पर डिपेंड करता था, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कि क्या क्या यूज है, उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, बस उसी पर उसका डिपेंड करता था नोमेनक्लेचर या फिर टैक्सोनॉमी जो उन लोगों का था। ह्यूमन बींग्स जो थे वो शुरू से ही, बहुत पहले से ही सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं थे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उनके डाइवर्सिटीज़ के बारे में, कि उनमें विभिन्नता क्या क्या है, ये सब जानने के लिए शुरू से ही नहीं। लेकिन ये भी जानना चाहते थे शुरू से कि दोनों में रिलेशन क्या है।
जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में आपस का रिलेशन क्या है इसको भी जानने में के वो लोग इच्छुक थे। ये ब्रांच जो होता है स्टडी का, इसको रेफ़र किया जाता है सिस्टमेटिक्स के रूप में। सिस्टमेटिक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जानते हैं कि इस समय रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, अंतर तो है ही, रिलेशन क्या है, जुड़ाव कैसे है दोनों का। तो वर्ड जो है सिस्टमेटिक, ये ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब सिस्टेमा का मतलब होता है सिलसिलेवार तरीके से सजावट जो है जीवों का, उसका पढ़ाई जो होता है वो सिस्टमेटिक्स कहलाता है। लिनिस जो थे वो यूज किए थे सिस्टेमा नेचर को टाइटल के रूप में, उनके पब्लिकेशन के टाइटल के रूप में जब पब्लिश किए थे, वो प्रकाशित जो किए थे। उसके बाद इसको जो था सिस्टमेटिक्स का वो बाद में इनलार्ज किया जाता रहा आगे चलकर, जो जिसमें इंक्लूड किया गया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी ऑर्गेनिजम्स का। सिस्टमेटिक्स जो था ये बाद में आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाया था। उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत बड़े पैमाने पर रिलेशनशिप दिखाना शुरू किया सिस्टमेटिक्स की पढ़ाई में आगे आगे जैसे बढ़ते गए लोग। उसके बाद आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात अगर की जाए, 1.3 पॉइंट नंबर आ गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन जो है ये सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि ये इन्वॉल्व करता है पूरे गुणसूत्र को। अगर हम बात करें तो शुरू से लेके अंत तक का जो आपके वंशानुगत गुण होते हैं उसको स्टेप्स में, जो कि प्रत्येक स्टेप में रिप्रेजेंट किया जाता है एक रैंक को या फिर कैटेगरी को, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। इसलिए कैटेगरी जो है ये पार्ट होता है पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, और ये कहलाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जितने भी कैटेगरी हैं वो सारे मिलाकर बनाते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, मतलब कि टेक्सोनॉमिक जो आपका वंशानुगत गुण है जो आता जाएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक सब में। तो जितने भी कैटेगरी हैं वो रेफ़र करते हैं, एक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो रिप्रेजेंट करते हैं एक रैंक को, जो कि कॉमनली टर्म किया जाता है, कॉमनली बोला जाता है उसको टैक्सॉन के रूप में, प्लूरल होता है टैक्सा। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है, या फिर हम बोले तो वो जो परंपरागत गुण आते जा रहे हैं उसको इलिस्ट्रेट किया जाता है एक एग्जांपल के द्वारा। इंसेक्ट जो है अगर उसको रिप्रेजेंट हम करें ग्रुप में, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, तो उसमें शेयरिंग कॉमन फीचर जो होगा, जैसे कि उनके पास 3 जोड़े पैर के होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब निकाला जाए तो इंसेक्ट को आसानी से पहचाना जा सकता है, एक ठोस आधार मिलता है उसको पहचानने के लिए, तो हम लोग उसको एक रैंक देते हैं या कैटेगरी देते हैं। अब दूसरा भी ऐसा ग्रुप आप बता सकते हैं ऑर्गेनिज्म का, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वैसे ग्रुप को याद करना है, रिप्रेजेंट करना है उनकी कैटेगरी को। कैटेगरी जो है बाद में डिनोट किया जाता है रैंक के रूप में, और हर एक रैंक या फिर टैक्सॉन जो होता है सच में कहें तो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट, क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को। ठीक है, और प्रत्येक टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी जो है उसके पास अपना अपना जो होता है बायोलॉजिकल एंटिटीज होता है, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज जो होता है ये सब जाना हुआ ऑर्गेनिज्म के बारे में होता है, और डेवलपमेंट उसमें कैसे हुआ है कॉमन कैटेगरीज में, जैसे कि उनका किंगडम रहा या फाइलम है, या फिर डिवीजन प्लांट्स में अगर हो रहा है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, इस सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ है उस सब के बारे में जानकारी होती है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है इंक्लूड करते हैं उसको भी, जो प्लांट एनिमल के किंगडम रहे हों या फिर उनका स्पीसीज है, और उनके लोएस्ट कैटेगरी तक को हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या आप लोग ही करेंगे, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है उसके करेक्टर का नॉलेज, क्या इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में डालना या फिर इंडिविजुअल में रखेंगे तो उसके गुण क्या हैं। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी जो होते हैं दोनों इंडिविजुअल के बीच में। और बात होता है मतलब अगर किसी ग्रुप में रखना है तो उसके गुण और उससे मतलब जो गुण मिलते हैं उनको भी रखना होगा, और क्या नहीं मिलता है उसको भी रखना होगा, उसको भी दिमाग में रखना होगा। तो इंडिविजुअल का, तो एक काइंड का ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अदर काइंड के ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग होंगे, तो उस हिसाब से ग्रुप में हम लोग उसमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद पॉइंट आता है 1.3.1 में स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है कंसीडर करता है ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, उसके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को, उसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज। अगर कोई गुण मिलता है जो फंडामेंटल हो, शुरुआती हो, तो उसको हम लोग स्पीसीज कहेंगे। तो
कोई भी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकता है एक स्पीसीज को दूसरे से। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो भी होते हैं, मिलते जुलते जो होते हैं, उसको उनमें कुछ कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं उनको देखते हुए अगर हम लोग देखें मैंगीफेरा इंडिका की बात की जाए, सोलानम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो और पेंथेरोलियोलायम, इस सब की बात करें तो ये तीनों नाम जो है इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पीछे वाला एपिथेट होता है। तो पहला वर्ड जो होता है मैंगनीफेरा है, सोलानम है या फिर पेंथेरा है, ये सब जो है जीन का नाम है और रिप्रेजेंट करता है दूसरा हायर लेवल जो होता है टेक्सॉन का या फिर कैटेगरी का उसको। जबकि प्रत्येक जीन जो होते हैं उसके पास एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को। एपिथेट जैसे जैसे बदलता जाएगा ऑर्गेनिज्म भी बदलते जाएंगे, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखने को हमको मिलेगी। एग्जांपल है कि पेंथेरा जो है वो दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको हम लोग टिग्रिस भी लास्ट में टिग्रिस है। सोलानम में इसके पास स्पीसीज दूसरे भी हैं जैसे नाइग्रम है और मेलोंगेना है। और ह्यूमन बींग्स जो है ये भी स्पीसीज जो है जो सेपियंस से बिलोंग करता है, जो कि ग्रुप किया जाता है जीनस के साथ होमो, जो हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, साइंटिफिक नेम बनता है ह्यूमन बींग का होमो सेपियंस, ठीक है। तो ऐसे ही जितना है सबका अगर हम देखें उसका एपिथेट को बदलने से खाली इसके साथ जीनस के साथ एपिथेट चेंज होता है, जीनस सेम रहेगा, एपिथेट अगर चेंज हो गया, एपिथेट चेंज करते के साथ क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का नाम बदल जाएगा। जैसे यहीं पे था पेंथेरा लियो लायन का हो जाता है और पेंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर का हो जाता है। तो ऐसे ही बदलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जीनस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।